हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। स्टूडेंट, छत्तीसगढ़ बोर्ड का क्लास 8 का सब्जेक्ट संस्कृत जो कि आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, सैम्पल पेपर में डिस्कस करूँगा। जो ब्लू प्रिंट पेपर आपका सरकार द्वारा जो आपको दिया गया है या सरकार के द्वारा कहा गया है कि इसी पेपर को बार बार तैयारी करवाना है, बच्चों को आंसर अच्छे से कोशिश करना है कि आंसर राइटिंग अच्छे से करें। ये दोनों माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। जो बोर्ड एग्ज़ाम आपका हो रहा है 2025 का, ये उन विद्यार्थियों के लिए ये जिसके अंदर में जो पेपर है, जो ब्लू प्रिंट पेपर जारी किया गया है सरकार की तरफ से, उसका ये कंप्लीट सॉल्यूशन होगा आपका, जो कि संपूर्ण हल होगा इसी वीडियो के अंदर में। स्टूडेंट, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, ठीक है। कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे स्टूडेंट जो कि वस्तुनिष्ठ रहेंगे, जिसमें वैकल्पिक उत्तर रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, 1 सही रहेगा। कुछ ऐसे रहेंगे जिसके अंदर में आपको फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, फिलअप करना होगा। कुछ अति लघु उत्तरीय, कुछ लघु उत्तरीय और कुछ दीर्घ उत्तरीय, है ना। इस तरीके से आपके प्रश्न आपके प्रॉब्लम में, आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। स्टूडेंट, यदि आपको ये स्क्रीन अगर धुंधला दिखाई देता है तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना, थोड़ा सा 480 या 720 रेजोल्यूशन पे आप देखना, तो पूरा क्रिस्टल क्लियर आपको पूरा नज़र आएगा, साफ साफ दिखाई देगा हर एक अक्षर। यूट्यूब में फैसिलिटी रहती है कि आप अच्छे से उसको देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर पहला में। कह रहा है कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों को सही विकल्प चुन करके लिखिए, ठीक है। तो कह रहा है कि फाग गीतम भवती, फाग की जो गीत होती है वो, तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर पे लेके चलता हूँ। तो इसको हम लोग बोलते हैं फाल्गुना मासे, फाल्गुन मासे। ओके, 1.2 में नमंती फलिनो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है ना। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा वृक्षा। कौन सा? वृक्षा। स्टूडेंट, यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है और ये भी लिखना है कि कौन सा आंसर आपने लिखा। जैसे ख को आपने लिखा, यहाँ पे आपने किसी को लिखा, ग को लिखा और वृक्षा, ग लिखना है, साथ में ये वृक्षा भी लिखना है, तभी जाके बात बनेगी। तो स्टूडेंट, उसी तरीके से आप देख लेना, यहाँ पे 1.3, 1.4, 1.5 ये सब मैंने सॉल्यूशन वीडियो जारी किया है। यहाँ पे प्रश्न नंबर ब में जो कि 5 नंबर का है ये, तो वीणाम धार्यति, तो ये सरस्वती होगा, यानी कि वीणा कौन धारण करती है, तो माँ सरस्वती। सिर पूरे अनेकानी, तो मंदिरानी शांति। ओके, तो ये सब आप देख लेना। आप मैं सॉल्यूशन डायरेक्ट लेके आया हूँ, तो सॉल्यूशन आपको पता चलना चाहिए। आगे इसमें भी आपका 5 अंक दिया हुआ है। कह रहे हैं कि विद्या प्लस आलय क्या होगा, तो विद्यालय, ठीक है। आगे 1.12 में शिक्षक शब्द का वचन पहचान कर लिखिए, तो ये शिक्षक जो है एक वचन का है। पठती का बहुवचन रूप लिखिए, तो पठंती हो गया। अहम शब्द का विभक्ति है प्रथमा। और गीता गंगोदकम का अर्थ लिखिए, तो गीता रूपी गंगा, है ना, गीता रूपी गंगा। उसी तरह से प्रश्न नंबर 2 में उचित शब्द रूपों से तालिका पूर्ण कीजिए। तो जैसे कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि अहम आवाम, तो यहाँ पे क्या होगा, वयम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वयम। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, उत्तर होगा वयम। और ये उसी तरह से बालकम, बालको, बालकान, ठीक है। ये बालक शब्द का रूप है, बालकम, बालको, बालकान। ओके, तो ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, आप देख लेना। प्रश्न नंबर 3 में तो कह रहा है कि भारतीय संस्कृते, है ना, भारतीय संस्कृते द्वय विशेषते लिखता, ठीक है, लिखत। तो कह रहा है कि भारत की संस्कृति जो है उसके 2 विशेषताओं को आपको लिखना है। तो 2 विशेषताएं कौन कौन सी है, तो अस्माकम संस्कृति अपि अतीव प्राचीना अस्ति, हमारी संस्कृति जो है वो बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन है, पहली विशेषता। दूसरी, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, यानी कि इति भावन्या इयम संस्कृति अति प्रोता च दरिदृश्यते, ठीक है। तो ये हमारे पास में 2 इसके क्या हैं, हमारे 2 विशेषताएं हैं। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पदों को धातु या प्रत्यय अलग कीजिए। तो धातु अलग, प्रत्यय अलग। भू प्लस, जैसे भूत्वा, तो क्या होगा, भू प्लस कत्वा। उसी तरह लिखुतुम, तो लिख ये ख जो है वो आधा ख है, याद रखना, ये हलंत लगा हुआ है। प्लस तुमुन, ठीक है।
तो ये इस तरीके से, तो ये यहाँ पे फिलअप करना था, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। प्रश्न नंबर 5 आपको कह रहा है कि समास विग्रह, तो पंचवटी का क्या होगा, पंचानाम वाटानाम समाहारः, ठीक है। इस तरीके से आपको परोपकार, तो परेशान उपकार, ठीक है, इस तरीके से ये बटा हुआ है। तो उसी तरह प्रश्न नंबर 6 देख लेना, निम्नलिखित संख्यावाची शब्दों के रिक्त स्थान पे, तो वेद है ना डैश, तो वेद चत्वार यानी कि 4 संति, यानी कि वेद 4 हैं। सौर मंडले एक आदित्य अस्ति, यानी कि सौर मंडल में एक सूर्य है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 में निम्नलिखित पदों पर संधि विच्छेद का कर नाम लिखिए। संधि विच्छेद करना है, तो सूर्योदय का सूर्य प्लस उदय, सूर्य धन उदय। आगे भूभाग्यम, तो भूभाग प्लस अयम, इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। चित्र देखकर संस्कृत में नाम लिखना है। तो देखो ये क्या है, गाय है, तो गाय को हम लोग गौ या धेनु भी बोलते हैं। ये क्या है, सिंह, ये क्या है, काका, ठीक है, यानी कि कौवा। प्रश्न नंबर 9 संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मानव जीवन में अनुशासन महत्वपूर्ण है, तो मैंने यहाँ पे मानव जीवने अनुशासनम महत्वपूर्णम अस्ति, है ना। विद्याहीन व्यक्ति शोभित नहीं होता, तो विद्याहीनः नरः न शोभते। आज मेरा जन्मदिन है, अध मम जन्मदिवसः अस्ति। तो इस तरीके से आपको अनुवाद आया था, तो अनुवाद कर लिया आपने। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि गद्यांश दिया हुआ है, ये गद्यांश यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है संस्कृत में। अब गद्यांश पर 1 2 3 प्रश्न दिए हुए हैं, तो पहला का तो जवाब मैंने यहाँ दे रखा है, ठीक है, याद रखें। ये आपका पहला का क्या है, उत्तर है, पहला का उत्तर, ठीक है। ये किसका है, पहला का उत्तर। छत्तीसगढ़ लोक गीतेषु संस्कार गीतम, है ना, तो इसका ये यहाँ पे मैंने दे रखा है। दूसरा जो है उसका मैंने यहाँ दे रखा है, ये दूसरा का यहाँ पे है, और ये तीसरा का है ना। गायन्ति इति क्रियापदस्य एक वचन रूपम लिखता, तो गायति, है ना, गायन्ति का एक वचन लिखना है, तो क्या हो जाएगा, गायति। ओके। प्रश्न नंबर 11 फिर से एक गद्यांश है आपका, डॉक्टर राधाकृष्णन महाभाग, तो यहाँ से यहाँ तक है। तो कह रहा है कि आपको इसका क्या करना है, गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है। क्या करना है, ये पूरे गद्यांश को आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तो हिंदी में अनुवाद मैंने विद्यार्थियों यहाँ पे कर रखा है, अच्छे से आप देख लेना, कॉपी में मेंशन भी कर लेना। प्रश्न नंबर 12 में लिखा हुआ है कि जिस तरह से शरद ऋतु वर्णम पाठ के आधार पर ग्रीष्म ऋतु के 3 विशेषताएं लिखिए। तो मैंने आपके बुक से ओपन किया, और बुक के ओपन से मैंने ये जो ग्रीष्म ऋतु की विशेषताएं हैं वो आपको यहाँ पे दिखाया। तो सबसे पहले 3 विशेषता का बोला है कि लिखो। तो ग्रीष्म ऋतु के 3 विशेषता, तो ग्रीष्मे प्रचंड सूर्यात पेना धरा तपती। ओके, तो एक तो ये हो गया, है ना। उसके बाद कोई भी 3 आप लिख सकते हैं, है ना। तो आप देख लेना, मेरे पास तो इतने सारे हैं, तो इसमें से आप 3 कोई सा भी उठा करके लिख लेना, ठीक है। और जैसे ग्रीष्म ऋतु का आप लिख सकते हैं कि उस ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि आम्रफल, है ना, जैसे आम का फल अतीव मधुरानी भवंती, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, 2 हो गए। और लिख सकते हैं कि जल सूख जाता है, या यहाँ पे लिखा हुआ है कि कृषि का कृषि भूमि हलेना कार्यनित बीजम व पवंती च, ठीक है। तो ये सब आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है, कोई भी 3 दे देना है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि चतुर्वानर पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो देखो चतुर्वानर जो आपके बुक में प्रश्न है, पाठ है, उसको अच्छे से पढ़ लेना और उसका सारांश, ठीक है, यानी कि एक ओवरऑल छोटा रूप में, कहानी तो इतनी है बड़ी, लेकिन उसको फटाक से छोटा रूप में आपको यहाँ पे ये आपको खुद से करना है, ये आपको क्या करना है, खुद से तैयार करना है, ठीक है। ये आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो अच्छे से लिख लेना पढ़ करके सारांश को, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 पाठ्य पुस्तक से कोई भी 4 सूक्तियाँ लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आए हो। तो 4 सूक्तियाँ आप, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। मैंने 5 सूक्ति यहाँ पे मेंशन किया है, कह रहा है 4 ही सूक्ति, मैंने 5 सूक्ति मेंशन किया है और साथ में उसका अर्थ भी बताया है। जैसे सत्यमेव जयते नार्नितम,
ठीक है। तो सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं, ऐसा। लोभ पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है। तो ये क्या होता है, ये सब 4 सूक्तियाँ होती है, तो इसको आप देख लेंगे तो आपके एग्जाम में काम बन जाएगा। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित संस्कृत वाक्यों को हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए। तो ये 1 2 3 4 ये आपका संस्कृत में है, इसी को हमें क्या करना है, हिंदी में करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 ये अनुवाद किया हूँ मैं यहाँ पे चारों का, ठीक है। ये चारों का मैंने यहाँ पे अनुवाद किया है। प्रश्न नंबर 16 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हिंदी में लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर किसमें लिखिए, हिंदी में। पहला और दूसरा के सप्तमात्रः स्मृता जीवने अनुशासनम किमर्थम अवकाशनम अस्ति, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, बन गया, ठीक है। पहला और दूसरा इस तरीके से क्या हो गया, ये बन गया, ठीक। 17 नंबर यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी अनुवाद कीजिए। जो श्लोक यहाँ पे लिखा हुआ है उसका हिंदी में अनुवाद करना। तो अ का देखो, अ में यहाँ पे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयच्छति। तो इसका जो भी यहाँ पे श्लोक का हिंदी है वो मैंने यहाँ मेंशन किया है, तो इसको आप देख लेना, यह याद कर लेना। फिर ब नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ग्राम्य जीवनम कथम भवति, तो यहाँ पे ब का उत्तर, ठीक है। यहाँ पे ब का उत्तर है कि ग्राम जीवनम यहाँ पे सुव्यवस्थितम भवति, ठीक है। आगे धर्मे नष्टे किम भवति, धर्मे नष्टे कुलम विनश्यति, ठीक है। धर्म का नष्ट यानी कि कुल का नष्ट हो जाना। अब उसी का अथवा है ये किसका अथवा है, ये 17 का अथवा है। 17 का अ ब हुआ ना, अब 17 का अथवा, 17 का यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये किसका 17वां का अथवा का अ और ब दिया हुआ है। श्लोक का हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सुख दुखे रामे कृत्वा लभा लभौ जया जये, है ना। तो इसका आपका यहाँ पे लिख दिया हूँ कि इसका अर्थ होगा, ठीक है। और ब जो है कि हृदय केन प्रसन्न भवति, तो उसका जवाब यहाँ है, ठीक है, कि ग्राम पाथिकाना गोपालनाम च हृदय संगीतेन प्रसन्न भवति, ठीक है। तो ये मेंशन किया हुआ है पाठ के आधार पे आपका, ठीक है। तो ये देख लेना आप, ये ब का उत्तर यहाँ से है, ठीक है, और अ का उत्तर यहाँ से है, ठीक है, ऊपर वाले का। आगे चलता हूँ मैं। प्रश्न नंबर 18 में निम्नलिखित श्लोक को पढ़कर प्रश्नों को पढ़कर उत्तर दीजिए। ये श्लोक पढ़िए और इस पे बेस्ड आपके प्रॉब्लम है उसका जवाब देना है। या ध्रुवानी परित्यज्य अध्रुवानी निषेवते, ध्रुवानी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव ही। तो देखो यहाँ ये एक श्लोक था, इस श्लोक पे बेस्ड अब आपके 3 प्रॉब्लम है, पहला दूसरा तीसरा। पहला, ध्रुवानी शब्द विलोम पदम किम अस्ति, तो ध्रुवानी शब्द का विलोम पद क्या होता है, तो मैंने यहाँ दे रखा है पहला का अध्रुवानी, है ना, उसका विलोम। ध्रुवानी का विलोम क्या होगा, अध्रुवानी, ठीक है। दूसरा, अध्रुवम नष्टेन इहि, तो ये अध्रुवम नष्टेन ही इति वाक्यस्य हिंदी अनुवादे कुरुता, इसका हिंदी अनुवाद करना है। तो ये दूसरा का अनिश्चित नष्ट ही है, ठीक है, अध्रुवम नष्टमेव ही, ठीक है। तो अनिश्चित नष्ट ही है, ये इसका जवाब होगा। और तीसरा नंबर यहाँ पे है कि नाश्यन्ति पदस्य कम अर्थ, तो नाश्यन्ति यानी कि नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हो कि नाश्यन्ति का जो पद है ये किस अर्थ में है, तो नाश्यन्ति मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे दिया हूँ नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। आगे ये किसका ब ऑप्शन है, ये अ ऑप्शन था 18 का, और ये 18 का ब, एक किसका 18 का ही ब ऑप्शन। निम्नलिखित श्लोक को पूरा कीजिए। जननी जन्मभूमिश्च, है ना, जाह्नवी च जनार्दना, ठीक है। आगे जनक पंचमश्चैव, और यहाँ पे जकार पंच दुर्लभा,
तो ये ऊपर में श्लोक है उसका हमने यहाँ पे पूरा ये कंप्लीट किया है यहाँ पे, ठीक है। ये कंप्लीट करने के लिए बोल रहा था। अब 18 का ये अथवा, ये किसका 18 का अथवा का है ये, ठीक है। निम्नलिखित श्लोक को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। विद्यार्थी सेवक पांथ ध्रुव धातो भाई कातरम कात्रा, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आप इसको पढ़ लेना अच्छे से, है ना। और उस पर बेस्ड आपके ये 2-3 प्रॉब्लम है और तीनों का मैंने यहाँ पे ये उत्तर दिया हुआ है, ठीक है। अ का उत्तर है ये पूरा का पूरा, और ये आपका ब है यहाँ पे। निम्नलिखित श्लोक को पूरा कीजिए। कामम क्रोधम, तो ये देखिए यहाँ पे ब का ये क्या है उत्तर है, कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादम, ठीक है। इस तरीके से ये आ जाएगा। अति निंद्राम, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ये तो पहला का हो गया पहला, और ये हो जाएगा दूसरा, ठीक है। अति निंद्राम अति निंद्राम अति सेवाम च विद्यार्थी अष्टम वर्जेते, ठीक है, अष्ट वर्जेते। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। अब 19 नंबर कह रहा है कि कोष्ठक में दिए गए शब्दों के आधार पर अवकाश के आवेदन को पूर्ण कीजिए। एक कोष्ठक में आपके 4 शब्द दिए हुए हैं, ठीक है, संस्कृत में, और इसको क्या करना है आपको, अपने प्रिंसिपल को, किसको, अपने प्रिंसिपल को आपको इसको क्या करना है, छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए आवेदन पूर्ण आपको वो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे संस्कृत में है ये सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य, तो सबसे पहले तो ऐसे ही रहता है प्रधानाचार्य। उसके बाद जो भी स्कूल का नाम, विषय अवकाश हेतु, है ना। उसके बाद महोदय। अब आगे यहाँ से ये सविदय निवेदन ये है कि यह, ठीक है। और ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है ना, ये मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है, प्रीतोष्म्य, ठीक है। अतः शालाम आगंतु, ये आगंतुम ये हो जाएगा यहाँ पे, और इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या बच जाएगा, आज्ञाकारी। बस ये इस तरीके से आपको चारों वर्ड को अच्छे से रखना था, ठीक है। तो ये 19 का अ था और ये 19 का ब है। ये किसका, 19 का ब। उक्त कथन किसने किससे कहा, मयंक तीरे गच्छति, तो ये किसने, शशांक ने मयंक से कहा, ये उसका उत्तर है यहाँ पे, ठीक है। मम यथा तत्तो त्वतोपि अधिका, तो इसका क्या हो जाएगा, वृक्ष ने नदीम को कहा, ठीक है। तो ये इस तरीके से जवाब हो गया 19 नंबर का। अब ये 19 का अथवा, किसका, 19 का अथवा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रीतरम प्रति लिखितम पत्रम, है ना। तो जैसे पिताजी को आपको पत्र लिख करके देना है, तो ये कुछ वर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें आपको लिखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूज्य पितृचरणा, है ना, सादरम प्रणामा, तो ये हो गया। अब अत्र कुशला, इस तरीके से चलते चलते यहाँ पे सब फिलअप किया हुआ है, और आप अच्छे से देख लेना। भवता आज्ञाकारी पुत्र एकता, ठीक। अब ये 19 का ब, 19 का किसका, अथवा का ब, 19 के अथवा का, 19 के अथवा का ये ब है, किसका, 19 के अथवा का ब, ठीक है। तो जैसे कह रहे कि प्राकृतिक वेदना पाठ के आधार पर प्राकृतिक की वेदना को 2 वाक्यों में लिखिए। तो देखो प्राकृतिक की वेदना यानी कि नदी भी कहीं ना कहीं अपना वेदना है, जैसे मतलब वो अपना बता रही होगी नदी की, हमें देखो कैसे हमें क्या किया जाता है, दूषित किया जा रहा है ना। जैसे रासायनिके अवकरे मम जलम दुष्यंती, ठीक है। अब उसी तरह से वृक्ष भी है, वृक्ष भी अपनी जो वेदना है वो भी व्यक्त करती है, ठीक है। तो इसको आप दोनों को अच्छे से देख लेंगे, अच्छे से देख लेना। 19 का ये क्या था, ब, कौन सा, ये 19वां नंबर, ये 19वां का क्या था, अथवा का ब। अब आगे सभी क्वेश्चन को नहीं बनाना है, जो अथवा वाले हैं तो दोनों में से कोई एक को बनाना है। प्रश्न नंबर 20 क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 12 वाक्यों में संस्कृत भाषा में निबंध लिखे।
कम से कम 12 वाक्य होने चाहिए, ठीक है। और संस्कृत भाषा में निबंध होने चाहिए। पहला क्या है, गृहम, धेनु, उद्यानम, विद्यालय, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा गृहम के बारे में। यहाँ पे देखो गृहम के बारे में, मम गृहम ग्रामस्य मध्ये अस्ति, मेरा जो गांव है, घर है सॉरी, वो गांव के बीच में है। तो इस तरीके से ये गृहम के बारे में, घर के बारे में हमने कुछ मेंशन किया है। ये अच्छे से याद भी कर लेना आप लोग, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। और आगे चल रहा हूँ मैं। आगे है धेनु, ये गाय पे आपको आएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। बहुत ही इजी, बहुत ही सरल है ये, बस थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ना पड़ता है, हो जाता है। आगे उद्यानम, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक दिया हुआ है। लास्ट है आपका विद्यालय, क्या है, विद्यालय। तो विद्यालय में यहाँ से लेकर के आपका सीधा यहाँ तक दे रखा है, क्लियर है। तो ये विद्यालय पे हमारा क्या हो गया, लेख हो गया। ये विद्यालय पे हमारा क्या हो गया, निबंध हो गया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अभी तक मेरे साथ बने हुए थे। बिग थैंक यू, है ना, आपका, कि आप अभी तक मेरे साथ बने हुए थे। तो स्टूडेंट, मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। अब मिलूँगा आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड शुभ दिन आपका।